महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे पंचायत के रण की, जिसमें कांग्रेस ने नया दांव खेला है। कई सीटों पर पार्टी ने बिना सिंबल के ही प्रत्याशी उतारे हैं। तो साथ ही बात करेंगे बीजेपी की भी, जिसने पंचायती राज चुनाव में किसानों के समर्थन के लिए नई रणनीति तैयार की है। बुलेटिन में शहर शहर आक्रोश की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही पैरा एथलीटों की भी चर्चा करेंगे, जिनसे पैरालंपिक में मेडल की उम्मीद है। पीएम ने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया है। पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है और इस बार कांग्रेस ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत कई सीटों पर बिना सिंबल के ही प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस को इन सीटों पर सिंबल पर चुनाव लड़ने में नुकसान की ज्यादा आशंका नजर आ रही थी। एक रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस का प्लान बी। कई सीटों पर कांग्रेस ने नहीं दिए सिंबल, जो जीता वो अपना। जहां उनकी स्थिति की परिस्थितियां देखते हुए जो लोकल नेताओं की और डीसीसी की वगैरह की जो भी राय आती है, उसके मुताबिक वो लोग काम करेंगे। जी हां, प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव का रण सज चुका है और राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने जीत का प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस इस चुनाव में कई सीटों पर बिना सिंबल के मैदान में उतरी है, यानी पार्टी ने इन सीटों पर किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है और कांग्रेस ने यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया है। दरअसल इन सीटों पर टिकट देकर प्रत्याशी उतारने में पार्टी को नुकसान का खतरा ज्यादा था। इन सीटों पर टिकट के कई दावेदार थे और पार्टी तय नहीं कर पा रही थी कि टिकट किसे दिया जाए। लिहाजा कांग्रेस जो जीता वो अपना फॉर्मूला अपना रही है। कहीं आप लोगों ने सिंबल नहीं भी दिए हैं, कई ऐसी जगह भी हैं। ये तो लोकल लेवल के ऊपर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो गए हैं, उन्होंने तमाम नेताओं से, वहाँ के लोकल नेताओं से चर्चा की है और उनको अधिकृत किया है कि जहाँ उनकी स्थिति की परिस्थितियाँ देखते हुए जो लोकल नेताओं की और डीसीसी की वगैरह की जो भी राय आती है, उसके मुताबिक वो लोग काम करेंगे। यानी चित भी अपनी और पट भी अपना। कुछ इसी रणनीति पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस की पूरी नजर उन प्रत्याशियों पर है जो जीत का दमखम रखते हैं, यानी जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएगा उसे पार्टी अपना लेगी और बोर्ड बनाने में उनका सहयोग लिया जाएगा। खास तौर से भरतपुर और दौसा जिलों में कांग्रेस की ओर से ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। अब कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो पंचायत चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। मरुधरा में पंचायत चुनाव है और किसान आंदोलन जोरों पर है। क्या बीजेपी को मिलेगा किसानों का साथ? इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने किसानों के समर्थन के लिए नई रणनीति तैयार की है। आजमाए हुए किसान नेताओं को किसानों को समझाने का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंचायत चुनाव में बीजेपी को किसानों का साथ मिलेगा? देखिए बाबूलाल धायल की यह स्पेशल रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद। कृषि बल की तू करे बुराई, कृषि का तने ज्ञान नहीं, हरी और लाल मिर्ची का तेरे पिता ने भी ध्यान नहीं। चुनाव का माहौल आते ही किसान नेताओं की याद आने लगी है। रामकुमार यादव बीजेपी के किसान नेता हैं। दिन भर चौपाल से लेकर गांव की गुआर तक कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाते हैं और बीजेपी का गुणगान करते हैं। पंचायत चुनाव की रणभेरी बजी तो बीजेपी को रामकुमार की याद आई। अजीब प्रचार कराना, घूम घूम कर प्रचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जो पार्टी की सेवा करते हैं अब भी सेवा करेंगे और तन मन धन से पार्टी की सेवा करेंगे। सतीश जी पूनिया जी की
इज्जत के लिए, इनकी शान के लिए पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रामकुमार कोई अकेले किसान नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी अब ऐसे ही लोकप्रिय चेहरों पर दांव लगा रही है जो किसानों को उनकी ही भाषा में कृषि कानूनों की बारीकियां समझाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी के जिला परिषद और पंचायत समिति प्रत्याशियों की बैठक ली, उन्हें जीत का गुरु मंत्र दिया। बीजेपी ने पिछले पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। किसान आंदोलन के बाद हालात बदले हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि कांग्रेस को फिर से मात मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान पूरे वर्ग के साथ खड़ा है। हम लोग भी उसी समुदाय से ही आते हैं, उन्हीं के भले के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यापक सोच के साथ काम करती है। और मुझे लगता है कि जो पीसीसी के चीफ ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है और जो धमकी दी है वो कतई जायज नहीं ठहराई जा सकती और आने वाले समय में जनता ही उसका जवाब देगी। बीजेपी पिछली बार मिली सफलता से उत्साहित जरूर है, मगर उसे मैदान में खूब पसीना बहाना पड़ेगा। पार्टी एकमुखी होकर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो पिछली बार की सफलता वो बरकरार रख सकती है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें इसके साथ साथ गाँव का विकास भी ठप हुआ, ये सारे ऐसे मुद्दे जिसके खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा जनमानस खड़ा दिखेगा और यकीनन भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा जनसमर्थन मिलेगा। भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, जोधपुर और सिरोही में ही चुनाव हो रहे हैं, मगर इसकी गूंज प्रदेश के हर कोने में सुनाई दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं के लिए ये अग्नि परीक्षा का समय है। बीजेपी के विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो सरकार के मंत्रियों के चेहरे पर भी तनाव कम नहीं है। लेकिन पहली चुनौती है नामांकन के बाद रूठों को मनाने की। बीजेपी इस चुनाव में किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति को बड़ा मुद्दा बनाएगी, मगर केंद्र के बनाए नए कृषि कानून उसके लिए परेशानी का सबब है। इससे पार पाने के लिए बीजेपी किसान नेताओं का सहारा लेगी, जो गांव-गांव जाकर बताएंगे कि नए कृषि कानून किसानों की बर्बादी का कारण नहीं बल्कि खुशहाली की वजह बनेंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से और दिनेश शर्मा भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा, क्या बीजेपी किसानों के सहारे गांव की सरकार बनाने की जुगत में लग गई है? जी बिल्कुल लग गई है और उन्हें पता है कि अगर किसानों ने आशीर्वाद नहीं दिया तो वो फिर से प्रधान और जिला प्रमुख नहीं बना पाएंगे। इसलिए किसानों को राजी करने की हर संभव कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है। जहां जहां पर से ये मांग आई कि इस अमुक शख्स को जो है टिकट मिलना चाहिए, गांव की जनता ने जो बात कही तो पार्टी ने उनकी सुनी है और जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनके बीच में सर्वे कराए गए, जो भी लोकप्रिय चेहरे थे किसानों के बीच में, उनके जरिए पार्टी ने उनको मनाने की कोशिश की है, उन्हीं को मैदान में उतारा है और माना यही जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में किसानों का जो विरोध है उसको कम करने की पूरी कोशिश करेगी और इसके लिए उन्होंने हर संभव कोशिश करी है। किसानों के जरिए समझाने के लिए एक बड़ा दाव पार्टी ने खेला है। बहुत सारे ग्रामीणों को टिकट दिए गए हैं। पढ़े लिखे चेहरे हालांकि नजर आएंगे इस चुनाव में, लेकिन गांव की जनता में जो मुखर आवाज थे, जो किसान नेता, उनको भी पार्टी ने राजी किया है, उनको मनाया, उनको टिकटें दी गई है बड़ी संख्या में, ताकि ये जो गुस्सा है कृषि कानूनों का वो जो है जनता के बीच में कम से कम रहे। और इसको लेकर के यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई माहौल अगर बन रहा है कृषि कानूनों को लेकर के, तो फिर पार्टी को उसका नुकसान इस चुनाव में न उठाना पड़े। इसलिए जो बीजेपी के बड़े नेता, उनके दरवाजे पर आजकल किसान नेता बड़ी संख्या में दिखते हैं। साफे वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले बुजुर्ग जो लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा देखी जा सकती है। पार्टी मनाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि वो पंचायतों के जो वार्ड है वो भी जीते और जिला परिषद के वार्ड जीत करके और जिला प्रमुख भी ज्यादा से ज्यादा बनाए और प्रधान भी अपने बना ले। लेकिन ये जो कोशिश है, ये जो दाव चला है बीजेपी ने, वो कितना कामयाब होगा ये तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल, नतीजे जब आएंगे तब ये पता चलेगा। लेकिन एक और चीज है कि नामांकन के बाद कई लोग हैं जो रूठे हैं, उन्हें भी मनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।
जी, और इसी चुनौती का सामना तो बीजेपी कर रही है। आज भी दिन भर जो रूठे हुए लोग हैं, जिन्होंने बागी फॉर्म भर दिए, उनको मनाने का सिलसिला जारी रहा। आज भी कई लोगों ने नाम वापस लिए हैं। कल आखिरी तारीख है नाम वापस लेने की। तो पार्टी के जो बड़े सीनियर लीडर हैं, वो इन तमाम लोगों की सूची बना करके और उनसे जो ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं उन तक पहुंच रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं कि आप पार्टी के साथ रहिए, बगावत मत कीजिए, आने वाले चुनाव में आपका ख्याल रखा जाएगा और जब पार्टी सत्ता में आएगी 2.5 साल बाद में अगर आती बिल्कुल है, बाबूलाल, कितने रूठों को बीजेपी मना पाती है और कितना किसानों को मना पाती है, यह देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस का यह प्लान बी, क्या प्लान ए पे भरोसा नहीं कर पाई कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए येन प्रकारेण किसी भी तरीके से जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में प्रधान जिला प्रमुख पार्टी के बने, इसके लिए पार्टी एक तय रणनीति के तहत ये काम कर रही है अभिषेक। और यही वजह है कि कई जगहों पर पार्टी ने जो है वो सिंबल नहीं दिए हैं। वजह यह है कि एक एक टिकट के लिए कई दावेदार थे और अगर उनमें से किसी को टिकट दिया जाता तो नाराजगी बढ़ने की संभावना थी और जो नाराज लोग हैं वो पार्टी को नुकसान जो है वो बड़ा कर सकते थे। फायदा होता ना होता, लेकिन नुकसान जो है बड़ा हो सकता था। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत ये किया गया है कि कई जगहों पर पार्टी बिना सिंबल के चुनाव लड़ रही है। और भी कई तरह की रणनीतियां हैं पार्टी की, जैसे हमने देखा टिकट वितरण में भी कि सूची जो है वो जारी नहीं की गई प्रत्याशियों की ओर से, पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की, क्योंकि अगर वो सूची आती तो उससे भी जो है वो पहले से ही नाराजगी बढ़ना शुरू हो जाता। साथ ही टिकट जो है वो ऐन वक्त तक बांटे गए प्रत्याशियों को, तो ये भी एक रणनीति थी। तो पार्टी ये चाहती है कि भले ही उनके जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कम हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर बोर्ड उनके बने, चाहे जिला प्रमुख उनके बने, प्रधान उनके बने। इसके लिए पार्टी जो है वो जुटी है और इसी रणनीति के तहत जो है वो पूरी पार्टी काम करने में जुटी है। और इसी रणनीति के तहत जो है वो सिंबल कई जगहों पर नहीं दिए गए। जो भी जीत कर आएगा वो अपना हो जाएगा, इस रणनीति पर जो है वो पार्टी चल रही है। यानी कई लोगों को समर्थन जो है वो किया जा रहा है पार्टी का। कई जगहों जो भी जिता उम्मीदवार है, दिनेश, अब देखना है होगा कि कांग्रेस का प्लान बी कितना सक्सेसफुल होता है, ये तब पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात हक की लड़ाई सड़क पर आई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं साधारण सभा का संग्राम, जहां जमकर हंगामा हुआ, एक दूसरे पर टेबल और कुर्सियां फेंकी गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे ये पार्षद हंगामा कर रहे हैं। बता दें कि यह तस्वीर 12 नगर परिषद के गठन के 9 महीने के बाद पहली साधारण सभा की बैठक थी, जहां बीजेपी पार्षदों ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए टेबल और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। बीजेपी पार्षदों ने बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान जवाबों से संतुष्ट न हुए बीजेपी के महिला पार्षदों ने भी जमकर यहां पर हंगामा किया है। उन्होंने टेबल पलट दी, तो वहीं अन्य पार्षदों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। ऐसे में महज 15 मिनट में ही इस बैठक को खत्म करना पड़ा। तो 12 से ये तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि ये सभी जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर यहां आए हैं और किस तरीके से इन्होंने यहां हंगामा किया है वो भी आप जरा देखिए। साधारण सभा की यह बैठक हो रही थी, महज 15 मिनट यह बैठक चली और उसके बाद जिस तरीके से यहां हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें सामने आई और उन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि यह कैसी साधारण सभा की बैठक थी और कैसे ये सभी जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस तरीके से टेबल और कुर्सी फेंकनी शुरू कर दी। नगर परिषद के आयुक्त महोदय द्वारा ये जो 141 कामों की झूठी सूची दी गई है,
ये एकदम तोती है। 12 नगर परिषद में कोई काम नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं, इसकी पहले से इसकी इन कामों की किसी भी पार्षद को कोई सूचना नहीं दी गई है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इनके द्वारा ये झूठे डेवलपमेंट के जो वादे किए जा रहे हैं सब फालतू बातें। इसमें आपने इतनी बोरिंग कराई है 6 से 10, इसी तरह का पैसा इन्होंने कई जगह पे लिख रखा है और हमको कोई अनुमोदन सूची इन्होंने पहले से नहीं दी थी ताकि हम उसके देख सकें। हमने जो जल्दी में 2-3 घंटे में हम देख सके, उसमें इतने घोटाले इनके उजागर हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है इन पार्षदों के द्वारा, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरीके से हंगामा, और वो भी ये सभी जनप्रतिनिधि। कोरोना संक्रमण कम होते ही राजस्थान पथ परिवहन निगम के पूर्व कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए जंग का ऐलान कर दिया है। हक की लड़ाई सड़क पर आई। हमारी एकता। पूर्व रोडवेज कर्मियों ने आवाज उठाई। सरकार से मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। राजस्थान रोडवेज के पूर्व कर्मचारी अपनी और साथियों की मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय आंदोलन के पहले दिन जयपुर से लेकर बांसवाड़ा तक 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों के आंदोलन को इंटक, एटक समेत कई मजदूर संगठनों का समर्थन मिला। हमारी जो मुख्य मांग है कि जो कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट के जो बेनिफिट है एक महीने का, वो तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। हमारे रिटायरमेंट जो 5 वर्ष में 5000 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और उनके जो परिलाभ हैं, उनके ग्रेजुएटी है और भी लाभ हैं, उनका तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। सरकार ने 2.5 साल पे रोडवेज के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। वेतन पेंशन ऐसे देते हैं 2-2 महीने का रोक करके, जैसे कोई एहसान कर रहे हो। महीने भर काम लेते हैं तो वेतन देना ही पड़ेगा। महीने भर काम लेते हैं रिटायर्ड कर्मचारी, पेंशन देनी पड़ेगी। हर महीने रिटायर्ड कर्मचारी हैं, हर महीने 1 महीने का कम से कम सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करना ही पड़ेगा। जोधपुर में रोडवेज के महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर पूर्व महिला कर्मचारी भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती नजर आई और परिवहन मंत्री से वेतन, पेंशन समेत कई मुद्दों को हल करने की मांग उठाई। हमारी मांगे, मुख्य मांगे है जो 11 सूत्री मांगों के लिए हम तैयार हुए हैं और मुख्य मांगे हमारा 7 पे कमीशन लागू करे, जो सरकार ने पहले भी वादा किया था, और हमारी टाइम पर वो सैलरी नहीं आ रही है। जो सैलरी लास्ट महीने की लास्ट तारीख को आती है, पेंशन भी लास्ट तारीख को आती है। ये हमारी मुख्य मांगे। सरकार है वो हमारे सामने झूठ बोलती है, पूरी जनता को भ्रम करती है कि हमने इनका लिए दे रहे हैं, हमको इतना बजट, करोड़ों का बजट दे रहे हैं, लेकिन पेंशन भी नहीं मिल रही है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोडवेज संयुक्त मोर्चा की ओर से पूर्व कर्मचारियों ने अजमेर में भी अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और लंबे समय से चली आ रही 7वें वेतन आयोग की मांग समेत समझौते की शर्तों को पूरा करने की गुहार लगाई। वर्तमान सरकार के द्वारा अपेक्षापूर्ण बर्ताव राजस्थान रोडवेज के साथ किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के अनुरूप जिस प्रकार से 7वां वेतन आयोग है या भर्तियां हैं और रिटायरमेंट के कारण 5000 कर्मचारी जो 5 सालों से पेंडिंग जो भुगतान पड़े हैं उनको नहीं दी जा रही है, जबकि राज्य सरकार में सब प्रकार के भुगतान चालू है। इस प्रकार से भेदभाव नीति और उपेक्षापूर्ण रवैया के तहत राजस्थान रोडवेज के साथ में ये राजस्थान की सरकार पेश आ रही है, जिसके चलते यहाँ के राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे की जो संयुक्त मोर्चा जो कर्मचारी है उनके अंदर काफी आक्रोश है। अब देखना होगा कि राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सरकार करीब 4000 रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको दिखाते हैं शहर शहर आक्रोश की तस्वीरें।
कहीं अतिक्रमण पर आक्रोश दिखा तो कहीं हक के लिए हल्ला बोला गया, तो कहीं पानी के लिए प्रदर्शन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं पानी के लिए प्रदर्शन तो कहीं अतिक्रमण पर आक्रोश, कहीं हक के लिए हल्ला बोल तो कहीं बिजली के लिए बवाल। शहर शहर आक्रोश। तस्वीरें 6 हैं लेकिन कहानी एक सी ही है। कहीं पानी के लिए प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लोगों में आक्रोश है। कहीं कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोला है तो कहीं बिजली पर बवाल है। बस एक एक कर आप शहर शहर आक्रोश की तस्वीरें देखते जाइए। सबसे पहले जालोर के भीनमाल की तस्वीर देख लीजिए, जहां पानी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। धरने पर बैठे हैं, मांग है नर्मदा ईआर प्रोजेक्ट को 2021 तक पूरा करने की, ताकि प्यास बुझ सके, पेयजल मिल सके। भीनमाल में पानी की बहुत भीषण समस्या है। इस समय नर्मदा का नीर जो भीनमाल को 2016 में मिलना था वो 2021 पूरा होने हैं पर अभी तक नहीं मिल पाया है। यहाँ के नेताओं की पूरी निष्क्रियता है और वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं जनता का। अब सरकार से यही निवेदन है कि हमें किसी भी कीमत पर 2021 पूर्ण होने से पहले नर्मदा का जल चाहिए। यदि 2021 से पहले ये पानी नहीं आया तो हमारा आंदोलन उग्र रूप भी लेगा। ये प्रदर्शन, ये आक्रोश अतिक्रमण को लेकर है। बूंदी के मीणा का झोपड़ा गांव में स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण है और गांव वालों की मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाए। अभी भी 3 आदेश जारी होने के उपरांत भी खाना पूर्ति कर रहे हैं और हमको आश्वासन देते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अब तक प्रशासन को कितनी बार? प्रशासन को 6-7 बार अवगत करा चुके हैं और 3 बार आदेश जारी हो चुके हैं। इधर सीकर में राजस्थान मंत्रालय के कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मंत्रालय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी वेतन में सुधार किया जाए, नहीं तो फिर प्रदेश भर में आंदोलन होगा। चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हमारे ज्ञापन 16 और 17 ज्ञापन के बाद 18 से हमारा संपर्क अभियान चलेगा। उसके बाद हमारा जैसे महारैली 15 सितंबर की जो महारैली आयोजित की जाएगी राजधानी में, उसके प्रचार प्रसार के लिए और मंत्रालय कर्मचारियों को जागृति पैदा करने के लिए हमारे कार्यक्रम संपर्क अभियान के रूप में चलेंगे। वहीं दौसा में भी राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा में भी राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, ढोल नगाड़ों के साथ विरोध रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बीकानेर में समंदसर गांव के ग्रामीणों ने खेल मैदान पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में निजी बिजली कंपनी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। कंपनी पर आरोप है कि लगातार उपभोक्ताओं की जबरन वीसीआर भरी जा रही है। इसके साथ ही गरीब तबके के लोगों के घरों के बिल भी निजी बिजली कंपनी मनमाने तरीके से वसूल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए